अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक है अख्तर शीरानी साहब की नज़म, जो सेकंड ईयर के कोर्स में शामिल है, जिसका नाम जो है बड़े चलो है। इसके चौथे और आखिरी बंद के साथ जो हैं वो हाजिर खिदमत हैं। चौथा बंद अख्तर शीरानी साहब की नज़म का कुछ इस तरह है कि सिपाहियाना जिंदगी जो किस्मत सईद है, तो रज़म के की मौत भी सिपाहियाना ईद है। जिया तो फख्र कौम है, मरा तो वो शहीद है। सरों से बांध कर कफन, बड़े चलो दिलावरान तेगजन, बड़े चलो बहादरान सफ शिकन, बड़े चलो। मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मिसरे में लफ्ज है सिपाहियाना जिंदगी। सिपाहियाना जिंदगी का मतलब ये बनता है कि दिलाए फाफे सोल्जर, यानी कि सिपाही की जिंदगी। दूसरा लफ्ज है किस्मत सईद, खुशकिस्मती को कहा जाता है। रज़्म गे का लफ्ज जो है ये मुशाबिहत रखता है रज़्म गा से, और रज़्म गा या रज़्म गे जो है ये मैदान जंग को कहा जाता है। सिपाहियाना ईद, सिपाही की ईद का मतलब दे रही है। सरों से कफन बांधना, सरों से कफन बांधने का मतलब यह बनता है कि दलेरी और बहादुरी से लड़ना, अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ना। डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मिसरे की तरफ आते हैं। सिपाहियाना जिंदगी जो किस्मत सईद है। अख्तर शीरानी साहब पहले मिसरे में अपने वतन अजीज के बहादुर सिपाहियों और जिहालों को नसीहत करते हुए और उनका हौसला बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि ए मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम सिपाहियाना जिंदगी गुजार रहे हो, यानी कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो एक सिपाही की जिंदगी पर मुश्तमिल है। और सिपाही की जिंदगी के बारे में अगर किताबों में देखा जाए तो सिपाही की जिंदगी के बारे में किताबें ये कहती हैं कि वो शख्स खुशकिस्मत होता है, या वो शख्स खुशकिस्मती के जुमरे में जाता है जो सिपाहियाना जिंदगी गुजारता है। मतलब ये है कि सिपाही की जिंदगी, फौजी की जिंदगी जो है हर शख्स को नहीं मिला करती। ये उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं, इसलिए इन लोगों का शुमार जो है खुशकिस्मत लोगों में होता है। इसलिए अपने सिपाहियों को नसीहत करते हुए अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं कि तुम्हें फख्र और गुरूर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने सिपाहियाना जिंदगी अता फरमाई है और यह खुशकिस्मती की निशानी होती है। हर शख्स के जुमरे में यह जिंदगी नहीं आती। दूसरे मिसरे में अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं तो रज़्म गे की मौत भी सिपाहियाना ईद है। सिपाही का काम होता है मैदान जंग में लड़ना। तो अख्तर शीरानी साहब अपने सिपाहियों को नसीहत करते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि ए मेरे बहादुर जियालो और सिपाहियों, तुम एक सिपाहियाना जिंदगी गुजार रहे हो और सिपाही की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो मैदान जंग पर मुश्तमिल होता है, यानी कि अक्सर औकात उसका सामना जो है वो दुश्मनों से होता रहता है। इसलिए अगर कोई सिपाही जो है वो मैदान जंग में मौत के घाट उतर जाता है, या उसे मतलब है शहादत नसीब हो जाती है, तो ये लम्हात और ये दिन और ये वक्त जो है एक सिपाही के लिए ईद का दिन होता है। इसलिए मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें मौत आएगी मैदान जंग में तो वो दिन जो है ईद का दिन होगा और तुम्हारे लिए निहायत ही खुशकिस्मती का दिन करार दिया जाएगा। तीसरे मिसरे में अख्तर शीरानी साहब अपने बहादुर सिपाहियों और फौजियों को नसीहत करते हुए और उनका हौसला बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि जिया तो फख्र कौम है, मरा तो वो शहीद है। ऐ मेरे बहादुर सिपाहियों, जो सिपाही मैदान जंग में उतर जाता है, जंग के इख्तिताम पर उसके साथ दो तरह के हालात जो हैं वो रोनुमा होते हैं। अगर वो जंग जीत जाता है और जिंदा बच जाता है तो उसको गाजी कहा जाता है और पूरी कौम जो है, वतन अजीज जो है उस पर फख्र करता है। और दूसरा जुमरा जो है वो शहादत का जुमरा है। अगर एक ऐसे सिपाही को मौत आ जाती है तो उसे मरा हुआ नहीं कहा जाता, बल्कि उसका शुमार जो है वो जिंदों में होता है, क्योंकि वो शहादत की कैटेगरी में जो है वो एंटर हो जाता है। इसलिए ऐ मेरे बहादुर सिपाहियों,
मैदान जंग जो है तुम्हारे लिए पूरी की पूरी खुशकिस्मती का सरचश्मा बन रही है। अगर तुम मैदान जंग से जिंदा वापस लौट आते हो तो तुम्हारा शुमार जो है वो गाजियों में होगा और पूरी कौम जो है वो तुम पर फख्र व गुरूर करेगी। इसके अलावा अगर तुम मर जाते हो, मौत तुम्हारे सामने आ जाती है दुश्मनों से लड़ने के दौरान, तब भी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा शुमार जो है वो जिंदों में होगा और तुम शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाओगे। इसलिए तुम्हें मैदान जंग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो मैदान है जो तुम्हारे लिए कामयाबी से हमकिनार हो सकता है, अगर जिए भी और अगर मरे भी। चौथे मिसरे में अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं, सरों से बांध कर कफन, बड़े चलो सरों से कफन बांधना एक मुहावरा है और इसका मतलब यह बनता है कि मौत की परवाह किए बगैर लड़ना, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना सरों पर कफन बांधने के मुतरादिफ होता है। अख्तर शीरानी साहब अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि तुमने मैदान जंग से डरना नहीं है, क्योंकि तुम सिपाहियाना जिंदगी गुजार रहे हो और यह खुशकिस्मती की अलामत होती है। अगर रज़्म गे में यानी कि मैदान जंग में तुम्हारा सामना मौत से भी हो जाता है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दिन जो है एक सिपाही के लिए ईद के बराबर का दिन होता है। अगर तुम वापस लौट आते हो तो तुम्हारा शुमार जो है गाजियों में होता है और पूरी कौम तुम पर फख्र करती है। और अगर तुम्हारे सामने मौत आ जाती है, तुम मर जाते हो, तब भी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा शुमार जो है वो जिंदों में हो रहा है, तुम शहादत के रुतबे पर फायज हो जाते हो। इसलिए 24 घंटे अपने सरों से कफन बांध कर रखो, इतनी दलेरी से लड़ो, इतनी नडरी से लड़ो, इतनी बहादुरी से लड़ो कि तुम्हें मौत की बिल्कुल परवाह भी ना हो। इस अंदाज को अपनाते हुए सरों से कफन बांधकर चलते हुए बढ़ते चले जाओ और वतन अजीज के लिए तरक्की का पेशखैमा बनते जाओ। यही तुम्हारी इस दुनिया की भी कामयाबी है और उस दुनिया की भी कामयाबी है। एक सिपाही की सोच की सबसे पहली सोच जो होती है वो ये होती है कि वो अपने सर से कफन बांधकर 24 घंटे रहता है। 24 घंटे वतन अजीज के लिए जो है वो नबर आजमा होता है। टेप के शेर में यानी कि आखिरी शेर में 5वें और 6ठे मिसरे में, जिसे टेप का शेर कहा जाता है, अख्तर शीरानी साहब अपने बहादुर सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि दिला उराने तेगजन, बड़े चलो ए मेरे वो बहादुर सिपाहियों जिनके हाथों में हथियार भी मौजूद हैं और वो इस हथियार को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना भी जानते हैं। तुमने डरना नहीं है, तुमने घबराना नहीं है। वतन अजीज को तरक्की देने के लिए और दुश्मनों का कला कमा करने के लिए तुमने बहादुरी और नडरी से बढ़ते चले जाना है। आखिरी मिसरे में अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं, बहादुरान सफशिकन, बड़े चलो ए मेरे वो बहादुरों जो सफशिकन हो, दुश्मनों की सफों में घुसकर उसके लश्कर को नेस्तो नाबूद करने वाले हो। तुमने घबराना नहीं है, तुमने डरना नहीं है। वतन अजीज के लिए 24 घंटे जो है बहादुरी का मुजाहरा करना है और इसी सोच के मुताबिक बढ़ते चले जाना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आवर चैनल इज so beneficial for Urdu lovers and first year and second year students. Allah Hafiz.